Hello बच्चों, how are you? I am your Avinash sir here with my YouTube channel केमिस्ट्री वाला बाय अविनाश सर। पिछले दिन हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ साइंस का पार्ट 1, जिसमें हमने यूनिवर्स को दो पार्ट्स में बांटा था, मैटर एंड एनर्जी। आज हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो मैटर के जो क्लासिफिकेशन होते हैं, मैटर के 3 तरह के क्लासिफिकेशन हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर पिछले दिन आपने देखा था कि मैटर एंड एनर्जी, तो एनर्जी आएगा फिर नए वीडियो में। यहाँ आप देख लें क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट वीडियोज ऑफ द सीरीज इस कैटेगरी में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। और फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये सब इन दोनों को भी इसी में डालेंगे अलग अलग। एक क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तीसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और फिर इनके जो पार्ट्स बनते चलेंगे वो फिर हम फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द अबव डालेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को दो पार्ट्स में बांटा है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर एंड इम्प्योर। अब प्योर किसको बोलेंगे? तो द मैटर विच कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सेम काइंड। ऐसा मैटर जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बनता है उसे प्योर बोलते हैं। एक ही तरह के पार्टिकल्स, पार्टिकल मीन्स कण। अब यहाँ कण को आप समझ लें, कण पार्टिकल। एक डस्ट पार्टिकल भी एक पार्टिकल है, आपका बॉल भी एक पार्टिकल है, कोई बड़ा सा गोला स्फेयर भी पार्टिकल है, अर्थ इज ऑल्सो अ पार्टिकल। टेबल, चेयर, मोबाइल, ह्यूमन बींग, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी पार्टिकल्स हैं। द अर्थ इज इटसेल्फ अ पार्टिकल, द सन इज इटसेल्फ अ पार्टिकल। इस तरह पार्टिकल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन एज फार एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ पार्टिकल्स इज कंसर्न्ड इन केमिस्ट्री, वी विल डिस्कस द पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मोलेकुल्स, आयंस, रेडिकल्स एंड क्रिस्टल्स। केमिस्ट्री में इन्हीं 5 तरह के पार्टिकल्स की चर्चा होती है। केमिस्ट्री इंक्लूड्स द पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मोलेकुल्स, आयंस, रेडिकल्स, क्रिस्टल्स etc। तो यहाँ मैटर का जो प्योर फॉर्म है, मैटर को जो दो भागों में बांटा, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। तो प्योर फॉर्म उस मैटर को बोलते हैं जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, या ऐसा मैटर जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बना हो। अर्थात एक तरह के पार्टिकल्स, देखिए, या तो सिर्फ एटम्स से मिलकर बना हो तो वो प्योर हो जाएगा, या सिर्फ मोलेकुल्स से मिलकर बना हो तो वह भी प्योर हो जाएगा। तो इस तरह से प्योर को हम फिर बांटते हैं दो पार्ट्स में। एक पार्ट को एलिमेंट और दूसरे पार्ट को कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अब आगे देखिए, इससे ऊपर बढ़ते हैं कि हमने मैटर को जो दो भागों में बांटा, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। तो इसमें इम्प्योर किसको बोलेंगे? तो एनी टू और मोर सब्सटेंसेस। Whenever we mix any two or more substances, when any two or more substances are mixed together in any ratio, the result is an impure substance. The result is an impure substance, and this very impure substance is called a mixture. एक चीज यहाँ छूट गया है, तो आप उसे याद रखेंगे कि जब किसी भी दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंसेस को मिला देते हैं तो वह मिक्सचर बन जाता है। किसी भी रेशियो में दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंसेस को किसी रेशियो में मिला दें तो वह मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए शर्त है
कि जिन कंपोनेंट्स को आप मिला रहे हैं, जिन चीज़ों को भी आप मिला रहे हैं, वे आपस में केमिकल रिएक्शन न करें, तभी मिक्सचर रह पाएगा। अगर वो केमिकल रिएक्शन कर लेंगे तब तो नया सब्सटेंस बन जाएगा, तब कंपाउंड बन जाएगा। तो मिक्सचर में क्या है कि जब कभी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को किसी रेशियो में मिलाया जाता है और वे आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जैसे कि आप जानते हैं फिल्ट्रेशन है, विनोइंग है, डिकेंटेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इस तरह से, या मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस है। ढेर सारे फिजिकल मेथड्स हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के, तो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन से। लेकिन अब जब आप आगे बढ़ते हैं, प्योर को दो भागों में बांटते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो कंपाउंड भी बना हुआ होता है दो या दो से अधिक तरह के एलिमेंट्स से, लेकिन उनमें आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, चेंज ऑफ एनर्जी होती है। चेंज ऑफ एनर्जी इज इनएविटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। किसी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी का चेंज मस्ट है, इनएविटेबल है, अनिवार्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो वहाँ या तो एनर्जी रिलीज्ड होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी, और कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई सूटेबल कंडीशन चाहिए, और उसी सूटेबल कंडीशन में एलिमेंट्स कंबाइन करके जो नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उस नए सब्सटेंस को कंपाउंड कहते हैं। सूटेबल कंडीशन का मतलब कहीं किसी रिएक्शन को हीट करना पड़ता है, किसी को कूल करना पड़ता है, किसी में कैटलिस्ट डालना पड़ता है, किसी को सनलाइट के प्रति एक्सपोज किया जाता है, किसी को किसी सॉल्यूशन में रिएक्शन के दरमियान रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, और उन्हीं कंडीशंस में एलिमेंट्स कंबाइन करके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और उस नए सब्सटेंस को कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी का चेंज मस्ट है। कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसके लिए एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट करते हैं। भले ही आप किसी प्रोपोर्शन में उन्हें मिला दिए हों, लेकिन वो रिएक्ट करेंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही। और एक बात और है कि इन नटसेल आई मस्ट से द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। किसी कंपाउंड के कंपोनेंट्स को किसी भी फिजिकल मेथड, सेपरेशन के किसी भी फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए केमिकल मेथड्स अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ फिर एक चीज़ यहाँ हमने लिखा कि मिक्सचर बनाने के लिए आप सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी के साथ मिला सकते हैं। सॉलिड को सॉलिड के साथ भी, सॉलिड को लिक्विड के साथ भी, लिक्विड को गैस के साथ भी, लिक्विड को लिक्विड के साथ भी, गैस को गैस के साथ भी, गैस को सॉलिड के साथ। मतलब मिक्सचर के फॉर्मेशन के लिए फिजिकल स्टेट कभी भी बैरियर नहीं है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी कभी भी बैरियर नहीं है। मिक्सचर के फॉर्मेशन में एनर्जी का चेंज नहीं होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। मिक्सचर जो भी होते हैं वे मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, अपने प्रॉपर्टीज को बियर किए हुए रहते हैं, धारण किए हुए रहते हैं, तभी उनको हम आसानी से फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन से अलग कर देते हैं। तो ये हो गया इम्प्योर। और यहाँ हमने लिखा है एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट को हमने बताया कि एलिमेंट क्या होता है।
तो द प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम काइंड, ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बना हो, एलिमेंट कहलाता है। द प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बना हो, जैसे आप आयरन का रॉड ले लें तो आयरन का रॉड सिर्फ आयरन एटम्स से मिलकर बना होता है। अगर आप एल्युमिनियम का रॉड लें तो सिर्फ एल्युमिनियम एटम्स से मिलकर बना होता है। तो आयरन एक एलिमेंट है, एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है। तो इस तरह हमने एलिमेंट का डेफिनेशन देखा। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट। किसी एलिमेंट के सारे एटम्स हर मायने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। द एटम्स all the atoms of an element are identical in every respect। एक आध एक्सेप्शन होता है, एक आध नहीं, दो चार एक्सेप्शंस हैं। ढेर सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। तो आइसोटॉप्स एक्सेप्शन है, मतलब कभी कभी एक ही एलिमेंट के एक से अधिक तरह के एटम्स पाए जाते हैं। तो आइसोटॉप्स को यदि छोड़ दें, अभी इग्नोर करें, तो किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स हर मायने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं कुछ एलिमेंट्स के: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इटिस। अब यहाँ आ गया आइसोटॉप्स की चर्चा हुई, तो हमारा ये प्रस्तावित है, जल्द ही डालेंगे। अगला वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स एंड आइसोएस्टर्स की चर्चा होगी। अब हम कंपाउंड पर आते हैं। कंपाउंड के बारे में बोलेंगे कि द प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ कंपाउंड। द प्योर सब्सटेंस, वह शुद्ध पदार्थ, विच कंसिस्ट्स of the molecules of the same kind is called a compound। कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए टू और मोर एलिमेंट्स, कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए टू और मोर एलिमेंट्स एसेंशियल हैं। उनका आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है सुटेबल सर्कमस्टांसेस में, और वे डेफिनेट प्रोपोर्शन में केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और उस नए सब्सटेंस को कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल लिखे हैं: H2O वाटर, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, C6H12O6 ग्लूकोज, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट इसी का नाम है। तो ये सब हो गए कंपाउंड के एग्जांपल्स। किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में केमिकल कॉम्बिनेशन करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और उस नए सब्सटेंस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के एटमॉस्फेयर में, तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब वाटर के प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज से क्वाइट डिफरेंट होते हैं। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरी हाई होता है, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबसन। एट द सेम टाइम वाटर
पुट्स आउट फायर, पानी आग को बुझा देता है। तो इस तरह हमने देखा। फिर आगे आगे हम लोग अगले वीडियो में इन चीज़ों को देखेंगे, फिर ये इस पर वीडियो देखेंगे, और फिर ये मिक्सचर पर भी एक वीडियो बनेगा, एलिमेंट पर एक वीडियो बनेगा, कंपाउंड पर वीडियो बनेगा। तो इस तरह फर्दर क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात मैं आपसे अपने मन की बात आपसे शेयर करूं कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, तभी मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज डालता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।